जुड़ी हुई है खबर जहां चंद्रयान-3 ने नई तस्वीर भेजी है और ये तस्वीर 17 अगस्त को प्रोपेल्शन मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने के बाद दी गई है, जो इसरो की तरफ से जारी की गई है। ये इस वक्त की सबसे गौरवान्वित करने वाली खबर है। दरअसल पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान पर टिकी हुई थी कि चंद्रयान-3 के जरिए आखिर किस तरह से पहली पिक्चर यहां पर सामने आती है। तो चंद्रयान-3 ने ये नई सबसे नई तस्वीर भेजी है। विक्रम लैंडर ने ये नई तस्वीर भेजी। तो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है लैंडर और मात्र 4 दिन बाद वो चांद की सतह पर होगा और उसके बाद कई सारी ऐसी अनोखी तस्वीरें वहां से देखने को मिलेंगी। और चंद्रयान-3 कितना सफल होता जा रहा है, उसकी सफलतम यात्रा यहां से निकलती जा रही है। तो आज का दिन चंद्रयान-3 के लिए बेहद अहम होने वाला है और 23 अगस्त को कामयाबी की शुरुआत आज शाम को यहां पर होने वाली है, जो कि एक प्रक्रिया से यहां शुरू हो जाएगी। तस्वीर आपके सामने रखेंगे जो कि यह बताएगा कि विक्रम लैंडर की 23 अगस्त को चांद पर जो लैंडिंग होने वाली है, उससे पहले देखिए जो नई तस्वीर यहां पर जो सामने आई है, उसके जरिए आज ये एक नया अध्याय स्पेस की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान ने दर्ज किया है। तो देखिए चांद की सतह की ये तस्वीरें विक्रम लैंडर के द्वारा भेजी गई हैं और इसी का इंतजार कर रहा था न केवल इसरो बल्कि जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इनका इंतजार कर रहे थे। और उसकी स्पीड को आज इतना किया जाएगा ताकि वो धीरे धीरे सतह पर लैंड हो सके। बिल्कुल सही शिवानी, क्योंकि जिस स्पीड का जिक्र मेरी सहयोगी शिवानी कर रही है, दरअसल वो सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि चांद का जो ये सतह है, दक्षिणी ध्रुव जिसे चुना गया है, वहां टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज्यादा सक्रिय है, भूकंप वहां पर आते रहते हैं। इसलिए जब इसे उतारा जाएगा चांद की जमीन पर सतह पर, तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 3 मीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार हो ताकि किसी भी तरह से यह हार्ड लैंडिंग ना होने पाए। जो क्रेटर्स का आकार है चांद की सतह पर वो बेहद ज्यादा है और इसी वजह से उसकी स्पीड कम करना एक बड़ी जिम्मेदारी भी यहां पर बन जाती है। तो आज का दिन चंद्रयान-3 के लिए बेहद अहम होने वाला है और 23 अगस्त को कामयाबी की शुरुआत आज शाम को होने वाली एक प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी। जिस विक्रम लैंडर की 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग होने वाली है, उसकी स्पीड को आज इतना किया जाएगा ताकि वो बेहद आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर कर पाए, क्योंकि चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग की वजह से वो मिशन नाकाम हुआ था। लेकिन इसकी कामयाबी के लिए सॉफ्ट लैंडिंग बेहद जरूरी। और ये पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे होगी उसकी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। 1 0 इतिहास रचने से 2 कदम दूर हिंदुस्तान। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन। धरती से चांद के सफर पर निकले चंद्रयान-3 के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर गुरुवार को अलग हो गया और अब उसे चांद के लिए आखिरी के 100 किलोमीटर का सफर अकेले ही तय करना है। इस आखिरी के 100 किलोमीटर के सफर में विक्रम लैंडर में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस बदलाव से जुड़ा हर एक कदम कैसे चंद्रयान-3 को चांद के करीब और करीब लेकर जाएगा, अब जरा वो समझ लीजिए। आज शाम करीब 4 बजे चंद्रयान-3 की रफ्तार कम हो जाएगी। आज ही लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। शुक्रवार से लेकर शनिवार के दौरान लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर की कक्षा से 30 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होगा। यह पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और इस प्रक्रिया में कौन कौन सी चुनौतियां आनी बाकी हैं, वो आपको डेमो के जरिए समझाते हैं। विक्रम लैंडर का सेपरेशन हैपन हो चुका है। और अब जो आगे की कार्रवाई है, आपसे 5 से 6 दिन का जो समय लगेगा, 23 तारीख तक का जो समय लगेगा, वो अब विक्रम लैंडर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि अब जो आगे जो स्पीड रिड्यूस करने का काम है इसरो वैज्ञानिकों द्वारा वो किया जाएगा और 23 तारीख को 5:47 का जो समय निर्धारित किया है, विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। ठीक है, विक्रम लैंडर के बाद मुझे दिख रहा है सबसे अहम जो होने वाला है अब प्रज्ञान रोवर, बेसिकली जिसपे सारे काम की जिम्मेदारी है। जी, विक्रम लैंडर के ऊपर मेजर जिम्मेदारी है क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत इस रेस में 4थे नंबर पे होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। तो वंस वी विल हैव द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द
लूनर सरफेस। तो ये हमारा रैंप खुल जाएगा और इस रैंप से हमारा प्रज्ञान रोवर चलकर जो है सतह पे उतरेगा और इसको बग्गी का रूप दिया गया है। इट्स अ रोबोट जो पूरा चलकर चंद्रमा के उस एरिया को, उस अनआइडेंटिफाइड एरिया को जिस पे अभी तक काम नहीं किया गया है, उसकी मैपिंग करेगा, पुष्टि करेगा किस तरीके के खनिज, गैस और अन्य पदार्थ, साथ ही साथ सिस्टमिक एक्टिविटीज का भी प्रज्ञान जो है हमें खबर जो है डाटा कलेक्ट करके भेजेगा। तेईस अगस्त को चांद की सतह पर लैंड होकर चंद्रयान 3 एक नया इतिहास लिखने वाला है। लेकिन 23 अगस्त से पहले चंद्रयान 3 को कौन कौन से पड़ाव पार करने बाकी, वो भी समझना जरूरी है। बीस अगस्त को लैंडर मॉड्यूल कक्षा छोड़कर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। रात 1:45 बजे के करीब इसकी डी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद लैंडर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ जाएगा। 21 और 22 अगस्त को मॉड्यूल की गति को कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मॉड्यूल की दिशा को चंद्रमा के लंबवत करने की प्रक्रिया भी इसी दौरान शुरू की जाएगी। और आखिर में आएगा 23 अगस्त का वो अहम पड़ाव जब विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शाम करीब 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। तेईस अगस्त को जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर करेगी, तब उसकी चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर की होगी। तब विक्रम लैंडर चांद की सतह से 90 डिग्री के कोण पर होगा और लैंडिंग के वक्त विक्रम रोवर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। स्पीड को नियंत्रित करने की ज़रूरत रहेगी और स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा। ऑलमोस्ट हम 100 किलोमीटर्स का दायरा रह गया है अब चंद्रमा के करीब जाने का। तो ये 100 से 50 किलोमीटर का जो सफ़र है, इसमें डीबूस्टिंग से स्पीड को नियंत्रित कर और लैंडर की जो है पोजीशन को चेंज कर निर्धारित किया जाएगा कि जो एरिया हमने लैंडिंग के लिए चुना है, क्या वो पूरी तरह से एक लास्ट मिनट गो अहेड है। और जब इस बात का संज्ञान हो जाएगा तो फिर 23 तारीख को अपने गिवन टाइम पर जो है वो लैंडिंग का प्रयास होगा। अब तक चंद्रयान 3 ठीक वैसे ही अपने सफर के एक एक पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर रहा है, जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने तय किया था। और अब इंतजार उस घड़ी का है जब 23 अगस्त की शाम विक्रम लैंडर चांद पर उतरकर नया इतिहास रचेगा। देखिए, लगातार बर्बादी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश प्रशासन की टीम हर